हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। देखो, पिछले वीडियो में हम लोग ने रिंग के बारे में बात किया था, राइट। रिंग और डिस्क में फ़र्क होता है, आई होप ये आप समझते हो। देखो, जैसे आपका जो बैंगल होता है, चूड़ी होता है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो एक्चुअली में एक रिंग है। मतलब सिर्फ आपके चार्जेस जो हैं वो सिर्फ सर्कुलर, ये जो सर्कमफेरेंस है उसी पे चार्जेस होंगे। लेकिन यहाँ पे, और ये रिंग का मतलब ही यही होता है कि आपका जो पूरा पार्ट है ये सिर्फ सर्कल के ऊपर है और अंदर पूरा खाली रहता है, राइट। अंदर बाहर खाली है। लेकिन अगर मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क पूरा भरा हुआ रहता है। जैसे कि आपका जो कॉइन होता है, जो आपका कॉइन है, अगर आप सिक्का आपके पास कोई है, वो जो सिक्का होता है कॉइन, वो एक्चुअली में आपका डिस्क होता है, ठीक है। उसी का बड़ा वर्जन आप ले लो, या फिर वो भी आप मान सकते हो छोटा सा डिस्क है। हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्क पे पूरा चार्ज यहाँ पे इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। डिस्क के सरफेस पे स्प्रेड किया है। इसका मतलब यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो सिग्मा होगा, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो हम सिग्मा का यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस एक्सिस पे ही ड्रॉ करना है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बड़ा सा रिंग बना बड़ा सा डिस्क बना लेते हैं, ताकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा आसानी से होगा। तो ये आपका जो डिस्क है और ये पूरी तरह से चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। इसका भी आप अगर एक्सिस देखोगे तो एक्सिस मतलब वो लाइन जो इस डिस्क के परपेंडिकुलर हो और इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो इसके सेंटर से, मान लो इसका सेंटर यहाँ पे है और ये आपका एक्सिस है। इस एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट। और इसका जो रेडियस है, वो रेडियस हम लोग एक काम करते हैं, ले लेते हैं आर रेडियस है। या इसको एक काम करो, नीचे साइड ले लेते हैं हम लोग, नीचे साइड, ये आपका रेडियस आर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो, अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे डिस्क की वजह से, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, बहुत ही छोटा सा हिस्सा, और उसके चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे छोटा सा आप ऐसा पैच नहीं ले पाओगे, नहीं तो इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, हम इस सेंटर से, जो तुम्हारा सेंटर O है, यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर जाते हैं और y डिस्टेंस का एक पतला सा रिंग कंसिडर करते हैं। ये यहाँ पे पतला सा आप रिंग कंसिडर कर लो y डिस्टेंस का, यार रहने दो यहाँ पे। और इस इस रिंग पर कुछ न कुछ चार्ज होगा, उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये हम जानते हैं, क्योंकि रिंग का ऑलरेडी हम डेरिवेशन कर चुके हैं ना। सुनो, यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो पूरा डिस्क है वो तो भरा हुआ होता है। तो पूरा जो डिस्क है आपका वो एक्चुअली में छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है। जैसे मान लो एक रिंग इतना बड़ा है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा रिंग आएगा ये वाला, फिर उसके अंदर एक छोटा सा रिंग आएगा ये वाला, और उसके बाद छोटे रेडियस का एक और रिंग आएगा, फिर और एक और रिंग आएगा, और लास्ट में एक पॉइंट आ जाएगा जिसका रेडियस 0 होगा। फिर धीरे धीरे जब बाहर जाओगे तो रिंग का रेडियस बढ़ता जाएगा और फाइनली लास्ट में आपको एक ऐसा रिंग मिलेगा जिसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, एंड विच इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ डिस्क। जो डिस्क का रेडियस है वही लास्ट वाले रिंग का रेडियस होगा। समझ गए। तो इसका मतलब ये पूरा डिस्क जो है वो छोटे से लेकर बड़ा अलग अलग साइज के रिंग से बना हुआ है, और उस रिंग का सबसे छोटा रेडियस 0 है सेंटर पे, और सबसे बड़ा रेडियस बाहर जो है उसका है, दैट इज कैपिटल आर, जो कि डिस्क का भी रेडियस है। बात आई समझ में। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आपका डिस्क जो है वो अलग अलग साइज के रिंग से मिलकर पूरा बना गया है, जिसमें सबसे बड़ा रिंग का रेडियस कैपिटल आर बाहर वाला, और सबसे छोटा जो रिंग होगा वो सेंटर पे होगा जिसका रेडियस 0 होगा। तो हमने बीच में ऐसा ही एक बीच में y डिस्टेंस पे, सेंटर से y डिस्टेंस पे बीच में एक रिंग कंसिडर कर लिया है। इस रिंग का अगर मैं थिकनेस देखूं, ये जो रिंग का जो थिकनेस है ये थिकनेस आपका dy हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस जो होगा रिंग का वो y हो जाएगा, राइट। इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, देखो
रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, और उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 QX अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस x है और ये आपका r है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, ये फॉर्मूला होता है, राइट। हम इस रिंग पे मान के चल रहे हैं कि सिर्फ चार्ज जो रखा हुआ है वो dq चार्ज रखा हुआ है। इस रिंग पे जो भी चार्ज है उसको हम लोग dq मान लेते हैं। इस रिंग का रेडियस y है, राइट, और ये जो डिस्टेंस है इसको भी आप x ही मान लो। इस रिंग के वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा नहीं सॉरी, रिंग के वजह से हम लोगों ने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट जाता है। तो इस रिंग के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में, उसका क्या वैल्यू आएगा, सिर्फ इस रिंग की वजह से, सिर्फ इस रिंग की वजह से बताओ, उसको हम लोग डी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस डी का वैल्यू क्या आएगा बोलो। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखना, रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, इस रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0। क्लियर है चीज? ओके। Q जो है उस रिंग पर चार्ज है ना, इस रिंग पे हमने चार्ज क्या अज्यूम किया है, dq अज्यूम किया है, सो इट विल बी dq इनटू x डिस्टेंस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां पे r जो है वो इस रिंग का रेडियस है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इस रिंग का तो रेडियस y है ना, रेज टू 3/2, ये आ गया आपका। ठीक है, समझ गए। अब यहां पे देखो आपको क्या करना है, जो dq है, dq को हमको क्या करना है, सिग्मा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो इस इक्वेशन को वैसे ही छोड़ दो यहाँ पे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि dq का वैल्यू आप सिग्मा के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे। सिग्मा मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। सो चार्ज इज dq और एरिया इज एरिया। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एरिया क्या होगा इसका ये तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ा अलग है, ये रिंग का एरिया है। लेट्स से कि इसका एरिया dA है, मान के चलते हैं, और इस dA का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब कैसे निकालोगे देखो, सही, ये वाला जो पार्ट है रिंग का, इस रिंग का एरिया हमको निकालना है, ध्यान से देखना। तो आप एक काम करो, ये इस रिंग को यहाँ से काट दो, ऐसे कट कर दो, क्योंकि ऐसे तो एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल है। आप इस रिंग को कट कर दो ऐसे। इस रिंग का जो थिकनेस है वो dy है, और ये बहुत ही कम थिकनेस है। इस रिंग को काट दो, और काटने के बाद इसको ऐसा स्ट्रेट कर दो। तो काटने के बाद अगर स्ट्रेट करोगे तो ये रिंग आपको कुछ ऐसा स्ट्रेट रेक्टेंगुलर टाइप का दिखाई देगा। समझ गए? अब सुनो, इसको ही काट के तुमने स्ट्रेट बना दिया है, तो एक्चुअली में ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ये अब सीधा हो चुका है, और इस मुड़े हुए पार्ट का आपको लेंथ पता है। ये जो पार्ट है ये पूरा सरकमफरेंस, ये सरकमफरेंस है रिंग का, यही सरकमफरेंस अब इसका लेंथ बन जाएगा, क्योंकि यही आपने क्या कर दिया, सीधा कर दिया। इमेजिन कर पा रहे हो ना? तो आप एक काम करो, यहां पे ये जो लेंथ आपको दिख रहा है इसका, दिस लेंथ इज नथिंग बट सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कल का सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2πy हो जाएगा, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस y है। तो आपको ये वाला लेंथ पता चल गया, यही लेंथ को हमने सीधा कर दिया, एंड दिस इज 2πy। चलिए, और थिकनेस तो आपको पता है dy, तो ये थिकनेस क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो लेंथ 2πy, ब्रेड्थ dy। तो मुझे बताओ इसका पैच का एरिया क्या हो जाएगा। एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया, एंड दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2πy dy। क्लियर है ना? तो dq अपॉन da में जो da आएगा वो da का वैल्यू क्या आएगा बताओ। ये dq का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से dq विल बी सिग्मा da, dq विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू da, और da का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2πy dy। बस ये वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको DE मिल जाएगा। सो देयरफॉर DE इज इक्वल टू 1/4πε0 dq विल बी इक्वल टू सिग्मा 2πy dy
ओके, एक्स भी है यहाँ पे और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे ये आ जाएगा और डी का वैल्यू आपका फाइनली आ गया यहाँ पे सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2, यही होगा ना। चलो ठीक है, अच्छा इसमें वाई डी वाई भी है, सॉरी सॉरी, सिग्मा एक्स वाई डी वाई, हाँ अब क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रिंग के वजह से है और हमको पूरे डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे बताओ, इस डी को आपको इंटीग्रेट करना है, तो पूरे डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है सो यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट डी ई, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, देखो डी के अंदर आपका वाई डी वाई है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई यू आर इंटीग्रेटिंग, तो पूरा डिस्क कवर करने के लिए y का क्या वैल्यू होगा, y एक्चुअली में रेडियस है इस रिंग का, तो हमने देखा था कि ये पूरा डिस्क जो है वो छोटे से बड़े अलग अलग साइज के रिंग से मिलके बना हुआ है, और उस रिंग का रेडियस सबसे छोटा रेडियस 0 होगा, अब धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा और लास्ट वाला जो रिंग होगा उसका रेडियस जो होगा ये कैपिटल R होगा। तो इसका मतलब आपका जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू मतलब इस रिंग के रेडियस का वैल्यू, वो 0 से लेकर कैपिटल R तक है, तो आपको 0 से लेकर कैपिटल R तक इसको इंटीग्रेट करना है। सो नाउ E विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू R, एक सेकेंड नाउ D का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो E का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू R डी ए सिग्मा एक्स वाई डी वाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2। अब जो भी कॉन्स्टेंट्स है आपको वो इंटीग्रेशन के बाहर निकालना है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जब आप अलग अलग रिंग लेते हो तो अलग अलग रिंग के केस में जो कांस्टेंट रहेगा वो बाहर आ जाएगा और रिंग चेंज करने पर जो चेंज हुआ वो इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला रिंग लिया है, इस वाले रिंग के लिए देखो ये x है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, y है राइट, और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्या है, सिग्मा तो वैसे भी कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो आपके पास x है और y है। इसमें देखो क्लियर है कि अगर आप रिंग बदल भी देते हो, बड़ा वाला रिंग भी ले लेते हो, तो x डिस्टेंस तो फिक्स ही है ना, हम तो निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पर है जो कि सेंटर से x डिस्टेंस है, तो रिंग चेंज करने से बस आपका y चेंज होगा, y इज नथिंग बट रेडियस, बाकी आपका x कांस्टेंट होगा, सिग्मा भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये दोनों बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू R चलेगा y dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन वैसे आपका सॉल्व ऐसे नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे पार्ट को, इस इंटीग्रेशन को बस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें तुम क्या करो, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे आप देखो, आप इंटीग्रेट अगर करोगे तो यहाँ हम इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, सॉरी x जो है वो कांस्टेंट है, गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, x क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, x क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है ना, इसलिए हमने उसको बाहर ले लिया था, तो यहाँ पे भी x क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो 0 हो जाएगा। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, याद रखना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे x का जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। ना वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2y हो जाएगा, और साथ में हम यहाँ पे dy लिखेंगे। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए दिखाने के लिए यहाँ पे आपका dy आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3 समथिंग ऐसा है अगर आपके पास इक्वेशन, तो यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और उसके बाद आप dx लिख दो,
क्योंकि एक और यहाँ पे वेरिएबल है, और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला आपका 3y² आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको dy लिखना है प्लस इसका 0। वैसे यहाँ पे आपको करना है y² का डेरिवेटिव 2y, फिर dy लिख दो। नाउ t² का डेरिवेटिव क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से 2t, और उसके बाद आप यहाँ पे dt लिख दोगे। ये आ गया, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब 2y dy इज इक्वल टू 2t dt, 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास y dy इज इक्वल टू t dt आ जाएगा। तो मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आप अब अपने इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ से e का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, e इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आपका इंटीग्रेशन के अंदर y dy की जगह पर आप क्या डाल दोगे, t dt। ओके, x² प्लस y² की जगह पे आपको डालना है t², तो t² रेज टू 3/2 हो जाएगा, t² रेज टू 3/2, 2 और 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, और फाइनली e का वैल्यू आपका आ जाएगा सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, लिमिट्स हम बाद में डाल देंगे, t अपॉन टी क्यूब हो जाएगा ये dt, और t और t कैंसिल हो जाएगा तो t अपॉन t² हो जाएगा, या 1 अपॉन t² हो जाएगा। लिमिट 0 से लेकर r तक। 1 अपॉन t² का इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, -1/t होता है। तो e इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन t² का इंटीग्रेशन होता है -1/t फ्रॉम 0 टू r। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे। नाउ t को आप क्या करोगे, रीसब्स्टिट्यूट करो। मैंने यहाँ पे लिमिट्स चेंज नहीं किया है t के लिए, पर एक्चुअली में आपका जो वैल्यू है, आपने जो 0 टू r रखा था वो विथ रिस्पेक्ट टू y रखा था, क्योंकि आपका वैल्यू जो है वो 0 से लेकर r तक y चेंज हो रहा है। तो ये गलती मत करना, आप t में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत कर देना, क्योंकि आपने t तो नया डिफाइन किया हुआ है, तो आपको t वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना होगा y के टर्म्स में, क्योंकि आप जो लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो y पे कर रहे हो। तो अब t को यहाँ पे देख सकते हो x² प्लस y² अगर t² है, तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। समझ गए। तो आप ये t का वैल्यू रूट ऑफ x² प्लस y² वहां पे पहले रीसब्स्टिट्यूट करो, और उसके बाद फिर लिमिट्स अप्लाई करो, क्योंकि लिमिट y पे अप्लाई होगा। 0 से r तक आपने जो डिसाइड किया था वो y किया था, y 0 से लेकर r तक चेंज हो रहा है, t नहीं। तो चलो t का वैल्यू क्या है, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² फ्रॉम 0 टू r। अब यहाँ लिमिट्स अप्लाई होगा। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, और यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, सो e विल बी इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर क्या होगा, पहले देखो y चेंज हो रहा है, याद रखना, सॉरी y आपका वेरिएबल है, तो y की जगह पे आपका r आएगा, उसके बाद फिर माइनस लिखेंगे, और फिर y की जगह पे आप 0 डालोगे, तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² वैसे रहने दो, y की जगह पे पहले क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, तो r² आ गया, अपर लिमिट डाल दिया, फिर माइनस लिखो, और उसके बाद फिर से माइनस आएगा ना, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब y की जगह पे 0 आएगा, 0, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, सो e विल बी इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस r², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका 1 अपॉन x आ गया। ठीक है, अब इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग, मतलब पहले ये वाला लिख लेते हैं, उसके बाद वो लिख लेंगे, तो सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ जाएगा 1/x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस r²। अब उसके बाद ये जो x आपको बाहर दिख रहा है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली आपको e का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये x अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x अपॉन x 1 हो जाएगा, माइनस, और ये x यहाँ आ जाएगा, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस r²। ये आपका फाइनल इक्वेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस r², जहाँ पे x सेंटर से, डिस्क के सेंटर से
डिस्टेंस है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, और आर जो है वो इसका रेडियस है। समझ गए? तो इसका मतलब अगर आपके पास एक चार्ज का भरा हुआ डिस्क है जिसका रेडियस आर है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे ही बाहर की ओर जाएगा परपेंडिकुलर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा। ठीक है, बस इसी चीज का डेरिवेशन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू।